नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम हल करवाने जा रहे हैं चतुश्रेणी एग्जाम के जो 6 पारियों में पेपर हुए हैं, उनको एक एक करके हल करवाने का प्रयास करेंगे। और जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे मिलाना बिल्कुल आपको सेम से ही मिलेगी। तो बगैर आपका जो है समय खराब किए हुए हम हल करने जा रहे हैं सारे के सारे पेपर। और इस स्लाइड में हम इस क्लास में हल करेंगे जो छठा पेपर हुआ था 21 तारीख को, जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हल करते हैं भाई। तो देखिए, ये आपके जो पहला सवाल था इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है F बराबर 8/2 होगा भाई। आगे देखिए, अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर के सवाल की बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपके हरियाणा। यदि आपने खोकर सर की मैराथन ली है अपने यूट्यूब चैनल पे तो बिल्कुल करंट के एक भी सवाल आप गलत करके नहीं आए हो। अब देखिए, तीसरे नंबर के सवाल की बात करें तो जो 2025 में गणतंत्र दिवस था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे भाई? इसके मुख्य अतिथि थी आपके परबोवा सुबियांटो थे। परबोवा सुबियांटो थे। ये भी जो है सर ने आप लोगों के लिए बिल्कुल पढ़ाया था भाई। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए जो अंतरिक्ष यान था वो कौन सा था भाई? वो था एक्सियोम 4। एक्सियोम 4। ये भी जो है सर ने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया था, यदि आपने पढ़ा है तो। बिल्कुल 3 घंटे की मैराथन थी और उसमें सारे के सारे सवाल आपको मिलेंगे भाई। अब देखिए, पांचवा जो ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया? तो ये कौन सी थी भाई आपके? ये आपके थी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस काफी चर्चा में रही थी और निश्चित तौर पे ये सही करके आए होंगे आप। अब देखिए, छठा सवाल है, सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो देखिए, छठे की बात करें तो इसमें ये मनाया गया था मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में मनाया गया था भाई। ठीक है, सातवां सवाल लेते हैं। सातवें सवाल की बात करें तो देखिए, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो देखिए, ये आपके प्रथम स्थान रहा भाई। राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? प्रथम स्थान रहा। तो देखिए, ज्यादा लेवल का पेपर हम नहीं बोल सकते, ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, मध्यम स्तर का ये पेपर है। आगे देखिए भाई, आठवां सवाल, जून 2025 में राजस्थान की निम्न में से किस आर्द्र भूमि को रामसर, कम से कम अपने इस चैनल पर 6 या 7 बार ये बताया गया है कि आप तो एक है मैनार है, दूसरा कौन सा है? खींचन है भाई। ठीक है, तो आठवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए, नौवां सवाल, किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर रखा है? मैंने मैराथन ली है, लास्ट टाइम में झील और बांध पढ़ाए थे और उसमें मैंने स्पेशली बताया था कि फौज सागर को वरुण सागर भी कहा जाने लगा है या कहते हैं। तो ठीक है भाई, इसका फौज सागर हो जाएगा। 9वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कमेंट बॉक्स में बताना कि किस प्रकार से कितने आपके राइट हो रहे हैं, ताकि हम मेरिट निकाल सके, आपको बता सके कि इतनी मेरिट रह सकती है। 10वें सवाल। 10वें सवाल की बात करें तो राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित हुआ भाई? तो बताओ। देखे, इसका जो है आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जयपुर में आयोजित किया गया था 2025 का सहकार मसाला मेला। आगे चलिए, 11वें सवाल की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती, हाड़ौती 12, कोटा बूंदी 12, झालावाड़, ये जो है आपके हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा इसमें? कोटा बूंदी 12, झालावाड़। अब देखिए, 12वां सवाल, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है भाई? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ की जो मिट्टियां हैं उनमें उर्वरक क्षमता कम होती है। तो ये भी मैंने बता रखा है, ये तो सभी ने बता रखा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है भाई? तो देखिए, 13वें सवाल की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, डूंगरपुर। ये भी मैंने जो मैराथन पढ़ाई थी, आपके आरबीएसई बोर्ड की किताब पढ़ाई थी 3 घंटे, उसमें बताया था जनसंख्या के टॉपिक से कि आपके 3 या 4 सवाल जनसंख्या से पूछे जाएंगे। तो यदि आपने क्लास ली है तो ऐसे सवाल आप इजीली हल करके आए हो, और जो लंबी तैयारी कर रहे हैं वो तो वैसे भी ऐसे सवाल हल करके आए होंगे भाई। 14वां है, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली लू, शुष्क और धूल भरी हवाएं निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग? देखिए, मैंने स्पेशली आप लोगों को बताया था
कि गर्म और शुष्क, शुष्क इस शब्द के मैंने इस तरीके से कहा था कि इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना। यदि ये शुष्क की जगह आर्द्र होती तो अपन कर देते आंधी। क्या कर देते? आंधी। और ये शुष्क है, शुष्क है मतलब जिसमें आर्द्रता मतलब नमी है ही नहीं, तो उसका नाम क्या है? लू। मैंने 2 बार बताया था इंपॉर्टेंट करके, फिर भी आप सही करके आए हो, क्योंकि इसमें आंधी होता तब तुम्हारी आंधी वांधी हो जाती, वरना इजी से पकड़ पा रहे हो। अब देखिए 15वां सवाल। 15वां सवाल है, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है भाई? तो केवला देवी तो सभी को पता है, साइबेरियन क्रेन के लिए ये फेमस माना जाता है। भरतपुर वाला है भाई, भरतपुर वाला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर, टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य आप सभी को पता है कि मध्य राजस्थान में ये आपके टोटगढ़ रावली रावली वाला है। तो ये आपको अलग से दिख ही रहा है, झुंझुनू। आराम से आप पकड़ पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर है 4 हो जाएगा भाई इसका। अब देखिए 17वां नंबर सवाल। 17वें की बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये सारे के सारे सवाल जब मैं आपको प्रूफ के साथ वापस बताऊंगा कि किस तरीके से अपनी लास्ट की क्लासों से ये सवाल पूछे गए, तब आपको बड़ा ताजुब होगा कि सर की खास क्लास ले लेते। सारे के सारे सब्जेक्ट की जो 8 मैराथन हुई है उनमें से 80 से 85% आपका जो है पेपर पड़ा है भाई सीधा का सीधा। तो देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मैंने बताया था कि सबसे बड़ी कृत्रिम जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? जयसमंद है भाई। ये आपके आरबीएससी बोर्ड वाली जो मैंने मैराथन ली थी उसमें बता रखा था, हालांकि कोई ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं वैसे। अब देखो, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत, जो आपके सुनीता मैम ने क्लास ली थी, सारे के सारे अनुच्छेद आपको बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। ठीक है भाई, तो इसमें आपके आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर, भारत में राज्यों के मंत्रियों के वेतन भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है भाई? तो इसमें आपके देखिए ये होता है राज्य, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानून तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए 19वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 20वां लेते हैं, भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतों के सीधे अधीक्षण में कार्य कौन करता है भाई? किसके अधीक्षण में कार्य करता है? तो 20वें का जो है आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च न्यायालय के अधीक्षण में कार्य करती है जिलों की निचली अदालतें। 21वां लेते हैं कि राजस्थान में उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? ये पढ़ा रखे सारे के सारे सवाल, जब अपन प्रूफ आप लोगों को दिखाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो 21वें का जो हो जाएगा आपके न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, के वर्मा हो जाएगा भाई। 22वां देखिए, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? अब की बार जो वर्तमान मंत्रिमंडल है वहां से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं भाई, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 23, राज्य विधानमंडल राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं भाई? ये देखिए 23वां नंबर जो सवाल है इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये सौंपते हैं भाई। सॉरी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं भाई, विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। 24वां, निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक है जिससे चित्तौड़ में गुइल राजवंश की पुनः स्थापना? हमीर सिसोदिया। कौन है? हमीर सिसोदिया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाई। 25वां सवाल, 25वां है कि 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था? अब देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि राजस्थान में जो क्रांति की आपको सूचना मिलती है 19 मई को, और राजस्थान में पहला विद्रोह होता है 15वीं इन्फेंट्री करती है ना, कब करती है? 28 मई को। और सारे के सारे बताए थे भाई, सभी पेपर में आ गए होंगे बाकी के भी, कि नीमच में 3 कोर, यहाँ अगस्त एरनपुरा में अगस्त में, ये सारे के सारे मैंने बता रखे हैं। तो सबसे पहले जो है क्रांति का सूत्रपात होता है 28 मई 1857 को नशीराबाद से। ठीक है भाई। 30 मार्च राजस्थान का एकीकरण बहुत अच्छी तरीके से
बता रखा है भाई। 30 मार्च 1949 को गठित वर्ध राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था भाई? किसने किया था ये बताओ। देखे 26वें का, 26वें का बताओ। तो देखिए 26वें हीरालाल शास्त्री थे भाई। तो वर्ध राजस्थान, जिसमें राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों का एकीकरण किया गया था, हीरालाल शास्त्री थे। 27वें का लेल्टांस, लेल्टांस, लेल्टांस किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोहरारी पीथल व पाथल लेल्टांस, ये सारी की सारी किसके? ये कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ से संबंधित थे भाई। ये निम्नलिखित सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्य कृति कौन सी है? सभी को पता है कि बूंदी का इतिहास लिखा गया है वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर है, सूर्यमल मिश्रण है। राजस्थानी उपन्यास दोहरारो दोहरी के लेखक कौन है भाई? देखो साहित्य से 3-3 सवाल पूछे हैं और एक क्लास ली थी खोकर सर ने जो है आपकी 1 घंटे की साहित्य की, उसमें से सारे के सारे सवाल जो है साहित्य के पूछे गए हैं। तो श्रीलाल नतमल जोशी थे भाई, श्रीलाल नतमल जोशी थे। आगे चलते हैं 30 नंबर सवाल। अब देखो ये मैथ के सवाल है, तो इसमें आप सीधे सीधे आंसर टिक करो, क्योंकि जो है अपने एक्सपर्ट है उनके द्वारा हल करवा के मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो वो 30वें में क्या करोगे? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो 31वें की बात करें तो 31वें भी क्या हो जाएगा? 31वें में भी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 31वें में भी सी हो जाएगा। 32 की बात करें तो 32 में आपके है बी, 32 में है बी, 32 में है बी। 33 की बात करें तो 33 में आपके हो जाएगा बी, 33 में भी बी हो जाएगा भाई। अब देखो 34, सवाल संख्या 34, 34 की बात करें तो 34 में आपके होगा बी, 34 में भी बी हो जाएगा। 35 की बात करें तो 35 में भी आपके होगा बी, 35 में भी बी, 35 में भी बी। अब देखो 36 में, 36 में भी बी, 36 में भी बी हो जाएगा भाई। 37, 37 में आपके ऑप्शन नंबर होगा, 37 में ऑप्शन नंबर डी, 37 में ऑप्शन नंबर 4। 38 की बात करें, 38 नंबर जो है उसमें आपके हो जाएगा भाई बी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। 39 में बात करें, वापिस आ गए। देखो ये देखो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जो जीवन चरित्र है ये आपको कहाँ मिलता है? पर्ची में मिलता है भाई। कहाँ मिलता है? पर्चियों में मिलता है, संतों से संबंधित। कन्हैया ख्याल में कहानी कहान में मुख्य पात्र मैंने सारे के सारे आपको बताए थे जब आरबीएससी बोर्ड की मैराथन ली थी कि सीधे के सीधे सवाल यहाँ से छपेंगे, और छपे हैं, बिल्कुल छपे हैं भाई। ये मैं नहीं कहता कि मेरे बनाए गए सवाल छपे हैं, ये आरबीएससी बोर्ड की किताबें कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सीधे सवाल छपे हैं। एक एक उठाए, लाइन टू लाइन उठाइए भाई, तो पर्ची हो जाएगा। अगला देखिए 40वां, 40वें में क्या होगा? कन्हैया ख्याल में कहानी कहान में मुख्य पात्र मेडिया। मैंने स्पेशली बताया था इस तरीके से गोला करके कि इसको मेडिया कहा जाता है भाई, मेडिया कहा जाता है। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? 41 का हो जाएगा सापा या पगड़ी। ठीक है, इसको एक बार लगा लेना भाई। वैसे सापा या पगड़ी है अपनी ओर से, इसको मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को, फिर भी जो है इसको थोड़ा सस्पेंस में रखना। सुशिर, ये भी देखिए राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ढोल और कमाचा, ये तो नहीं। पुंगी, पुंगी और मोरचंग। पुंगी देखो वैसे तो गानों वाणों में काल में लिया जाती है, इसका ज्यादा प्रयोग करती है। मोरचंग भी काम में लिया जाता है, तो इसमें से जो है कोई भी हो सकता है भाई, पुंगी या मोरचंग, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। राम साहब पीर किसे कहते हैं? तो राम साहब पीर, राम साहब पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर किन्हें कहा जाता है?
ये भाई दिक्कत आ रही है। पीरों के पीर किन्हें कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। किन्हें? रामदेव जी को कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में कजली तीज, मैंने बताया था कि 3 तीज है। एक आपके मनाते हैं वैशाख में, एक मनाते हैं आपके किसमें? सावन की तीज। और उसके बाद है सबसे बड़ी तीज कौन सी? तो पहली तीज आ जाएगी आपके किसमें? वैशाख में। दूसरी किसमें आ जाएगी? श्रावण में। तीसरी तीज जो आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष से तृतीया को, वही है बूंदी तीज। जैसे सातोड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कदली तीज कहा जाता है। ये आपके बूंदी की, कहाँ की? बूंदी की। आगे देखिए भाई, ये क्या हो रहा है भाई? आगे देखिए, राजस्थान में उस्ता कला, उस्ता कला सभी को पता है। उस्ता कला, मथेरना कला दोनों कहाँ की है? बीकानेर की है। मैंने बताया था स्पेशली लास्ट टाइम में। सारे के सारे सवाल जो है जीके वाला तो एक भी बार नहीं है, कंप्यूटर का भी बार नहीं है, इंग्लिश का भी बार नहीं है, हिस्ट्री का भी बार नहीं है, और साइंस का भी बार नहीं है। जितने पढ़ा रखे हैं अपने। मैथ यहाँ पर नहीं पढ़ाई गई थी तो हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ से आए। हिंदी अपने यहाँ नहीं पढ़ाई गई तो हम नहीं कह रहे कि अपने यहाँ से आई है। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट जब देखेंगे अपन, 1-2 दिन में देखेंगे, प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि छोटे चैनल पे लोगों का विश्वास बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ा प्रूफ दिखाना पड़ता है। जब अपने भी बहुत सारे साथियों का परिवार हो जाएगा तो ज़्यादा आप लोगों को प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखोगे। तो निम्न से राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्ता विभाग के सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है भाई? जून 2025 के अनुसार बात करें तो देखिए, ये पेपर आपके जून में ही बन गया था भाई। जून या जुलाई में ये जो है पेपर बन गया था। तो 46 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा अविनाश जी गहलोत। क्या हो जाएगा? अविनाश गहलोत। अविनाश गहलोत। आगे चलिए भाई, 47 का, कौन सा निकाय राजस्थान में आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण की बात करें तो 47 में आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग। आगे देखिए, कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है भाई? 48 का जो है आपका हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा भाई। सोडियम हो जाएगा। आगे चलिए, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः निम्न द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये देखो 49 नंबर 49, इसमें आ जाएगा आपके आमाशय और अग्नाशय। आमाशय और अग्नाशय, आमाशय और अग्नाशय। उसके बाद चलिए भाई अगला, द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये तो भाई साइंस का सवाल है, फिर भी अपने को भी आता है कि 23 होते हैं भाई। इसमें 23 होते हैं। अगला सवाल 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल में जो है आप मिला लेना, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ताड़ी द्वार है भाई। सारे के सारे द्वार मैंने पढ़ा रखे हैं। जब आप देखोगे किले व गढ़ों की मैंने क्लास ली थी, उसमें सारे के सारे लोग सोचे होंगे कि हर के हर जो है दुर्ग उसके आपके द्वार थोड़ी पूछेंगे। तो मैंने सारे के सारे आपको पढ़ा रखे हैं यदि आपने क्लास ली है तो। राजस्थान में गागरोन, गागरोन किले का निर्माण देखिए बिजलदेव सिंह के द्वारा करवाए गए थे। बिजलदेव सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे चलिए, राजस्थान में करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा बताया गया है भाई, 50 बार बताया गया है कि यहाँ लांगुरिया गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं भक्तों के द्वारा, लांगुरिया गीत। ये देखिए हमसीडो भी आया भाई। हमसीडो भी मैंने बताया था एक पेपर में, हमसीडो भी पूछा गया है। हमसीडो भी पूछा गया, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको लास्ट टाइम में। अब देखिए, वालर नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र के निम्न में से किस जनजाति के द्वारा? तो मैंने बताया था कि राजस्थान में स्पेशली आपको बताया था कि जो है सिरोही, सिरोही में सेप और सेरिया नहीं आएगी, गेप और गरासिया आएगी, ये मैंने बता रखा था। और यही पूछा गया है कि सिरोही क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? वालर नृत्य तो यहाँ पर आपको बरगलाने के लिए है, तो ये गरासिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरासिया। और ये भी बताया था, देखो लाइन टू लाइन सवाल, एक एक पेज से 4-4 सवाल उठाए गए हैं। अपनी आरबीएसई बोर्ड वाली जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की अपनी मार्केट में किताब चलती है, राजस्थान अध्ययन ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के नाम से, तो देखिए भाई उसका मैंने लास्ट टाइम हर एग्जाम से पहले उसका हल करवाता हूँ, उसकी एक मैराथन लेता हूँ, और बहुत सारे अभ्यर्थियों को उसका फायदा भी होता है। और निश्चित तौर पे इसमें तो बहुत हुआ है भाई।
तो ये आपको सभी को पता है, मैंने कहा था कि जयपुर से आप हेला लगाओगे, हेला लगाओगे मतलब है हेला ख्याल, तो सबसे पहले सुनाई कहाँ देगा, दौसा देगा, उसके बाद लाल सोट और सवाई माधोपुर हेला ख्याल हो जाएगा 56। उसके बाद देखिए 57 नंबर, 57 नंबर सवाल की बात करें तो ये भी देखिए आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताब से उठाया गया सवाल है, आरबीएसई से बाहर कुछ भी नहीं है भाई। लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में, ये प्रताप सिंह जो है सारे के सारे आपको बरगलाने के लिए सवाल में एक्स्ट्रा टर्मोलॉजी दी गई है। आपको ये पूछा गया है कि कौन सा लोक नाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है, तो कौन सा है भाई, देखिए आपके तमाशा है। कौन सा है, तमाशा है। रम्मत आपके जैसलमेर इधर की हो जाएगी भाई, जैसलमेर बीकानेर की हो जाएगी। चार बेंत कहाँ की होगी बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में बताना, आप बताना, अपना स्कोर बताना लास्ट टाइम। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध हवेली, ये मैंने बताई थी कि सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पट्टू की हवेली, तीन तो अपने कहां पर है, ये अपने जैसलमेर में। देखो आरबीएससी के बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया भाई जीके में। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, तो देखिए 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनसे पहले 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे भाई। 60 नंबर सवाल, ये देखिए भाई, आप यदि बड़ा सवाल देख के घबरा गए तो बात अलग है, लेकिन इसका सीधा सा जो है आंसर ये मिल रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के चुनाव होते ही नहीं है। ठीक है, बाकी देखो किसी भी सदन विधान में सदस्य नहीं होंगे और 6 वर्ष की अवधि तक जो है पद पर रह सकते हैं। राज्य का कोई भी नागरिक जिसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसे नियुक्ति के लिए पात्र है। ठीक है भाई, आगे चलिए। अब देखिए भाई, इंग्लिश आ गई है और अपने जो है डीसी सर द्वारा ये पूरे के पूरे आपके इंग्लिश की मैराथन ली गई थी 5 घंटे की, और उसी में से सवाल है सारे के सारे, उसी पैटर्न पर सवाल है। अपने को आते नहीं, उन्होंने आंसर भेजा है तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, और बिल्कुल ऑथेंटिक है भाई सारे के सारे। 61 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, 61 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 62 में बात करें तो सी हो जाएगा भाई, 62 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 62 में हो जाएगा आपके सी, 62 में सी। अब देखिए 63 की बात करें तो 63 में हो जाएगा ए, 63 में हो जाएगा ए, 63 में हो जाएगा ए। तिरसठ में हो जाएगा ए। 63 में हो जाएगा ए। अब देखिए 64 की बात करें तो 64 में हो जाएगा बी, 64 में ऑप्शन नंबर 2, 64 में ऑप्शन नंबर 2, 64 में ऑप्शन नंबर 2। 65 की बात करें तो 65 में हो जाएगा 3, 65 में सी, 65 में सी, 65 में सी। 66 की बात करें तो 66 में देखो, 66 में हो जाएगा बी, 66 में हो जाएगा बी, 66 में हो जाएगा बी। 67 की बात करें तो 67 में भी होगा आपके बी, 67 में भी क्या होगा, बी, 67 में बी। अब देखो 68 में जो है, 68 में किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कैसे, यहां पर देखिए किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा भाई, 68 में 2 होगा। अब देखिए गुणशील तरनीन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर के यदि अपने बाजे सर की क्लास आपने लिए 3 घंटे की मैराथन होगी, मुश्किल से 3 घंटे की मैराथन, सारे के सारे पेपरों में जो है, चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे आपके ये 6 पेपर हो चतुश्रेणी के सीधे सवाल आए, और मात्र 150 सवाल में से सारे के सारे सवाल। तो देखिए 69 में क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, एडोब फोटोशॉप हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर, 70 नंबर की बात करें, 70 में बी, 70 में बी, ये सारे के सारे जो आपके बाजे सर ने पढ़ाए थे वहीं से सवाल पूछे गए लास्ट की मैराथन क्लास। 71 में, 71 में ए, 71 में क्या हो जाएगा, 71 में हो जाएगा ए, 71 में ए हो जाएगा आपके, 72 में हो जाएगा डी, 72 में डी हो जाएगा भाई, 72 में डी, ऑप्शन नंबर 4। 73, 73 की बात करें तो 73 में हो जाएगा सी, प्राप्तकर्ता का नाम, ईमेल, प्राप्तकर्ता ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है भाई, उपयोगकर्ता @ का चिन्ह, शीर्ष स्त्री डेमोन। आगे देखिए 74 में मैथ तकड़ी पूछी गई थी भाई, 74 में हो जाएगा 20/3, ऑप्शन नंबर
4। 75 में मैथ जो है पटवारी से भी हाई लेवल की अपन बात करें तो सेकंड ग्रेड लेवल की मैथ पूछी गई थी आर्ट्स के बंदे के लिए, तो बहुत बड़ी बात है ये भाई। 75 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। 75 में डी हो जाएगा। 75 में 4। 76 में सी। 2160 रुपए। 2160 रुपए। 77 की बात करें तो 77 में हो जाएगा आपके बी। 77 में बी। 78 में 78 सी। 79 में डी। 79 में डी। ये एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए हैं आप लोगों के सामने, सारे के सारे जो जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के द्वारा आपके आंसर की हल करवाई गई है, वरना कल शाम को ही डाल देते, है ना। 80 में होगा आपके भाई, देखो निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण नहीं है, तो जाति है, पहाड़ तो एक क्या है, जाति है, तो इसमें हो जाएगा पहाड़ है। भारत एक ही है, गंगा एक ही है, हिमालय भी एक ही है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। ये बिल्ली काली है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ भाई, ये तो गुण है भाई। देख लेते हैं 81 में क्या है, गुण। अरे गुण है, कोई काला है, दौड़ा है, गोरा है, ये क्या है, इसके गुण होते हैं। इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो सोता है वो खोता है, संबंध है, जो सो, ये ऐसे वर्ड आए तो उसमें संबंध दर्शाता है। आगे चलिए, राधे श्याम रो चुका वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। 83 की बात करें, 83 में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ भाई, संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है 83। और देखिए 84 में शब्दों में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द सीधा सा दिख रहा है 84 में, तत्सम शब्द है। अच्छा, ये इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं क्या, देखिए बी और डी। उष्ट्र, उष्ट्र का मतलब ऊंट हो जाएगा इसका, और मयूर का क्या होगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। 85 चलते हैं, 85 चले। 85 का जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा, सी हो जाएगा। 86 सारे हल करने हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं भाई, आराम से व्याख्या करेंगे इनकी जब टाइम मिलेगा अपने को, बहुत ही सारे अच्छी तरीके से बताएंगे आपको। 86 में 86 में देखो लोटा, लोटा जो है ये बिल्कुल देसी शब्द है भाई, पानी को लोटो लिया, है ना। 87 अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। 87 में क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अब देखो कई ऐसे होते हैं अच्छी पूरी साल अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन आखिर के 5-7 दिन क्या होता है, उनके कई बार अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो इस कारण वो असफल होते हैं रिवीजन के समय, क्या है, फालतू का टाइम खराब करते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल पर पत्थर पड़ना। 88 की बात करें तो इसमें हो जाएगा भाई कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा, थोता चना बाजे गणा। कई बार ऐसा क्या आप देखते हो जिनमें ज्ञान व्यान कुछ नहीं होता, या जिनके पास कोई पावर नहीं होता, फिर भी पूरे गांव में डिंडोरा पीटते हैं, ऐसे लोगों के लिए थोता चना बाजे गणा। अगला सवाल देखते हैं भाई, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नयन का जो संधि विच्छेद होगा 89, ने प्लस अन, ने प्लस अन, नयन। आगे देखिए भाई, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, 90 में क्या हो जाएगा, प्रति है भाई, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देशीय, मैंने पढ़ाया था, मैं कह रहा हूँ जीके का सिंगल सवाल बार नहीं है भाई, परवन, और ये तो सवाल आपको सीधा ही मिल जाएगा, परवन, बीकानेर, ना सिरोही, ना बाड़मेर, इसमें कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ 12, झालावाड़ 12। 2024 में मानसून सीजन के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था भाई, तो देखिए ये 92 की बात करें तो ये आपके सितंबर होगा भाई, इसमें क्या होगा, सितंबर, सितंबर। आगे देखिए भाई, 93 हमजा खेरी बांध सभी के लिए नया होगा, निश्चित तौर पे ये नया होगा। 93 जो है इसमें है आपके शिवनी नदी, कौन सी नदी, शिवनी नदी। यहाँ पर तो 4 बांध है, हमने सुना है, यहाँ का पूछते तो कौन सा पूछते,
कंक्रीट बांध पूछते, बाणगंगा पे सभी को पता है, जयपुर वाले बांध। हम्म। कई बार क्या है, ऐसे सवाल घुमा फिरा के भी दे देते हैं। आगे देखिए भाई, 92 नंबर देख ही लिया, 93 भी देख लिया, 94, 94 नहीं, से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर में स्थित नहीं है भाई? तो देखिए इसमें बड़गांव, बागोलिया, फतेहपुर सागर, ये स्पष्ट तो जो है कहीं पर भी इसका आंसर मिला नहीं है, फिर भी ये तीन के यहाँ पे बागोलिया, फतेहपुर, ये फतेह सागर, बड़गांव ये देखने को मिलते हैं। और ये जो है मासी बांध, ये नहीं मिला है भाई, ये नहीं मिला है। ये देखो वापिस आरबीएससी का आ गया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व है? तो सबसे एक नंबर पे तो हो जाएगा जयपुर, दूसरे पर क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। मैंने बता रखे 10 बार अपनी क्लासों में इसको। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट जो है वेरू का मठ, मैंने अलग से बता रखा था कि बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से वेरू के मठ से निकलती है भाई, ठीक है। आरबीएससी बोर्ड में दे रखा है, आरबीएससी पढ़ के गया, भले ही हमसे ना पढ़ा है, किसी से भी नहीं पढ़ा, आरबीएससी की किताबें पढ़ के गया है, तो जीके का तो सिंगल ही सवाल गलत नहीं करके आया भाई। इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी किताबों को प्राथमिकता दिया करो। 97 देखो, ये जो आपके परिवहन से संबंधित सवाल पूछा गया है, परिवहन का टॉपिक अपन ने नहीं करवाया था भाई, समय की जो है कमी की वजह से ये नहीं करवा पाए गए। 97 का ऑप्शन हो जाएगा आपके डी, 168 ए। कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केवल स्टेज, ये देखो मैंने बताया था कि ये पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है, इस प्रकार से यहाँ से NH 27 गुजरता है। कौन सा? NH 27 गुजरता है। भारत में राष्ट्रीय प्रबंध प्राधिकरण NDMA, पिछली बार जो आपके आपदा प्रबंधन आया था जेल प्रेरी में, उसमें मैंने ये सिलेबस आपको ये टॉपिक करवा रखा था, और उसमें बताया था कि 99 में क्या होने वाला है? सी होने वाला है, ऐसा सवाल आने वाला है, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन व स्वच्छ विकास तंत्र प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की गई? तो इसमें देखो 100 नंबर में हो जाएगा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 20 सवाल और है। अब देखो 101 वापिस अंग्रेजी के सवाल आ गए, इसमें ए का प्रयोग होगा भाई, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर 1। 102 में हो जाएगा बी, 102 में हो जाएगा बी, 102 में बी, 103, 103, 103 में देखो, 103 में 103 में 103 में डी हो जाएगा, 103 में डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं भाई 104, 104 में हो जाएगा आपके डी, 104 में भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई, 104 में डी हो जाएगा। 105, 105 सवाल संख्या 105, 105 में जो है आपके डीसी सर ने बताया है कि इसमें बी होगा, इसमें बी होगा, इसमें बी होगा। ये सारे के सारे जो इंग्लिश की मैराथन ली थी वहाँ तुम्हारे क्लियर हो गए ये टॉपिक, कोई भी गलत करके नहीं आया। 106, 106 में ए, मैंने कहा था सर थोड़ा इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे, तो उन्होंने कहा कि भले ही चतुश्रेणी का एग्जाम है लेकिन डीपली सवाल पूछे जा सकते हैं। 107, 107 में सी हो जाएगा भाई, 107 में सी हो जाएगा। यदि आप अपने चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं, आगे आप लोगों के लिए चतुर्थ श्रेणी की तो एग्जाम हो गया, आप 3rd ग्रेड की तैयारी करवाएंगे, एसआई की तैयारी करवाएंगे, और लैब असिस्टेंट साइंस हो चाहे आने वाली आपके लिए भूगोल हो उसके लिए भी तैयारी करवाएंगे, और 1st ग्रेड के लिए जो एनसीईआरटी वाला पार्ट होता है हर सब्जेक्ट के लिए उसकी भी तैयारी करवाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ भी आप जुड़ जाना। ऐप है टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर लेना, गोल गुरु अकेडमी नामक अपना ऐप है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना भाई। आगे देखिए 108, 108, 108 में क्या हो जाएगा? 108 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। पाकिस्तान के सबसे नजदीक तनोट कौन है? तनोट। देखो कितना डीपली सवाल पूछ लिया भाई। निम्नलिखित से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता? इजी सवाल है ये तो, है ना। कौन सा हो जाएगा? दौसा हो जाएगा, दौसा की तो कोई सीमा लगती नहीं है। देखो जनगणना मैंने कितनी बार बोला था कि जनगणना पढ़ के जाना भाई, और मैंने ये देखो आरबीएससी से सीधा सीधा उठाया 24 पॉइंट कुछ है
वो क्या है, शहरी जनसंख्या है, और राजस्थान की 75% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, यदि आपने देखा है तो। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई, जहरीला में तो प्रत्यय ही प्रत्यय है ना। जहरीला अपने आप में क्या है, अपने आप में एक अलग ही वर्ड है, इला है, जहरीला, जहर प्लस इला, जहरीला। आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो नयन, चक्षु, लोचन। 112, 112 में क्या हो जाएगा, 112 में डी हो जाएगा भाई, चपला नहीं है, चपला नहीं है। 113, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा भाई, 113। एक तो पक्षपात करने वाला, दूसरा निष्पक्ष खड़ा रहने वाला। जैसे भारत की क्या है, भारत हमेशा निष्पक्ष रहता है ना, किसी भी मैटर में हो तो। जो बहुत जानता है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, अरे सब कुछ जानने वाला क्या हो जाएगा, बहुज्ञ होगा, मतलब सब कुछ आता है उसको। 115, शुद्ध शब्द का चयन करना भाई, शारीरिक, पारिवारिक, प्रशंसनीय, चारित्रिक। तो 115 की बात करें तो क्या होगा, चारित्रिक जो है इसका सही शब्द हो जाएगा। 116, 116 की बात करें, 116 में हो जाएगा आपके बी, 116 में बी हो जाएगा, 116 में बी हो जाएगा। 117, 117 में बात करें तो ए हो जाएगा भाई आपके, 117 में ए हो जाएगा। 118, 118, तो देखिए ये औपचारिक नहीं अनौपचारिक है भाई, व्यक्तिगत लिखा गया जो पत्र है वो क्या होगा, अनौपचारिक हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर। 119 में, 119 में देखो आपके ये हो जाएगा, रिमाइंडर जो है अनुस्मारक, अनुस्मारक। 120 अंग्रेजी का सवाल है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर आंख में इसके 2 कर दो, क्या कर दो, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थी भाई अपनी एक प्यारी सी छोटी सी क्लास, जिसमें आप लोगों के लिए जो 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उससे संबंधित आंसर आप लोगों के सामने रखे गए हैं। ये पूरी आंसर की मिला के आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने बच रहे हैं, ताकि एक मेरिट का सर्वे आप लोगों के साथ हम करेंगे। और बताना, लाइक जरूर करना क्लास को, और आगे भी शेयर करना, और जुड़े रहना आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलगुरु अकेडमी से। धन्यवाद।